को ये जरूर सूचना करते हैं, कुछ लोगों को भ्रम है कि वैशाली में निर्माल की चर्या चल रही है हार की, उनको जरूर बोल देना हम लोग अपने गांव से आए हैं सब, कोई भिंड से आया, कोई टीकमगढ़ से, कलकत्ता से आया मित्र, ये सब बाहर के लोग आकर के अपनी संपत्ति का चौका लगा रहे हैं। ये मंदिर की संपत्ति की चर्या यहाँ विशुद्ध सागर आहार में नहीं लेते। इसलिए मित्र, न चंदा का खाना कभी, न चंदा का साधु खिलाना। भूखे सो जाना, समाधि ले लेना, पर निर्माल के द्रव्य का सेवन नहीं करना। सुनो महात्मा जी सौरभ, तुम्हारा फूलता पेट पिचक जाए उसकी चिंता मत करना, पर मंदिर की कमेटी के काजू खाकर के मोटे मत होना बेटा। ये निर्माल्य का द्रव्य है। कोरोना वाले से हाथ मिलाओगे ना, उससे हो सकता है 1 आध घंटे बच जाओ तुम। कोरोना वाले से हाथ मिलाओगे ना तो 1 आध घंटा बच भी सकते हो, उपचार हो तो पूरे बच जाओ। लेकिन निर्माल खाने वाले के साथ खाओगे ना बेटा, बच नहीं पाओगे। 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा। 60,000 वर्ष तक। इसलिए महात्मा संपूर्ण सागर जी, बेटा ये मत सोचने मेरा भगत है सो मुझे सब अच्छा करेगा। हो सकता है कि तुम्हें सामान दे जाए, वो कमेटी में कागज पकड़ा के चला जाए। हो। क्या रहस्य है। श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है। धम्मम भोग निमित्तम। क्यों कर रहा धर्म? भोग के निमित्त, न कम्मुखै निमित्तम। अब कैसी रुचि कर रहा है? संसार के सुख मिलेंगे ऐसी रुचि उसकी, संसार के भोग मिलेंगे ऐसी प्रतीति उसकी। कर्म फल चेतना की उपलब्धि पर ही जिसकी रुचि, कर्म फल चेतना पर ही जिसकी प्रतीति, कर्म फल चेतना पर ही जिसकी मेरे मित्र श्रद्धा है, ऐसा अज्ञानी अभव्य प्राणी जीव धम्मम भोग निमित्तम। विशु बेटा धर्म भी कर रहा तो भोग के निमित्त से। अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा, अच्छा रस मिलेगा, अच्छी मलाई मिलेगी, अच्छी सामग्री कर लो, मतलब दिखा रहा है लोग अच्छे मेरे पसंद आएंगे, लोग मुझे पीछे दौड़ेंगे। धम्मम भोग निमित्तम न कम्मुख निमित्तम। मनोज्ञ साधु भी होता है, मैं करूंगा कभी चर्चा आपसे। आपका समय हो गया। ज्ञानी आज जाओ, कल फिर आओगे, शाम को आओगे, फिर मिलूंगा ज्ञानी पर्यारी तो। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक एक ग्रास लेते समय अंदर मुख में रखने के पहले निर्णय कर लेना, मेरी धर्म साधना आत्म साधना के लिए हो, मेरी धर्म साधना आजीविका के लिए ना हो, मेरा धर्म भोग के निमित्त ना हो, मेरा धर्म उपयोग की निर्मलता के लिए हो। भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काची में वस्तु की वस्तु की व्याख्या कर दिए समझा रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य सुगुणों से मंडित है, प्रत्येक द्रव्य पर गुणों से भिन्नत्व भूत है। गुण पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, भिन्न होने पर अभिन्न होने पर भी भिन्न है। तत् अतत्
अधिकरण में तत् है, सुलक्षण में अतत है। ध्रुव गुण की अतत्ता द्रव्य से गुण को भिन्नत्वभूत दिखाती है। ध्रुवीय गुण से अतत है, गुण ध्रुव से अतत है, भिन्नत्वभूत है। गुण से द्रव्य की पहचान है। ध्रुवीय गुण से युक्त है, स्यात् अभिन्न भूत है, अभिन्न भूत होने पर भी भिन्न है। गुण संज्ञा भिन्न है, द्रव्य संज्ञा भिन्न है। गुण का लक्षण भिन्न है, ध्रुवी का लक्षण भिन्न है। गुण का प्रयोजन भिन्न है, ध्रुवी का प्रयोजन भिन्न है, फिर भी ये सभी अभिन्न है। इसलिए जो गुण पर्याय है स्वभाव विभाव रूप है, अर्थ व्यंजन भूत है, शुद्ध अर्थ पर्याय भूत है, अशुद्ध अर्थ पर्याय भूत है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय भूत है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय भूत है। ये सारी अवस्थाएं गुणों के अंदर हैं। उसको जैसे सोमने टीका में समझा रहे हैं। गुणों की पर्यायों को इसलिए समझना चाहिए कि जो जीव संसार में पर्याय को अशुद्ध देख रहे हैं, द्रव्य को शुद्ध देख रहे हैं, सर्वथा उन्हें समझना चाहिए आप सुद्रव्यार्थिकने से कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने यदि आप देख रहे हो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है तो इस बात को कहने में कोई विकल्प नहीं है। परंतु यदि आप द्रव्य को सुद्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा न लगाते हुए सर्वथा द्रव्य को शुद्ध ही मानते हो तो मित्र फिर अपनी गलती को सुधार कर लीजिए। बोले क्यों? यदि द्रव्य त्रिकालिक सर्वथा संसार में शुद्धि है तो आप प्रत्यक्ष बाधित हो, प्रत्यक्ष बाधित हो। बोले कैसे प्रत्यक्ष बाधित हैं? लव कह रहा है स्वामी मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं। हे बालक, जब तू अपने पिता का पुत्र सामने बैठा हुआ है तो तेरे पिता बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? आप तो सुवचन बाधित दिख रहे हो मुझे। जो आप स्वयं हो पिता बाल ब्रह्मचारी कैसा? इसी प्रकार से हमारे जनागम में लिखा हुआ है जो शुद्ध जीव है अट्ठी कंबीला सीधी भूदा निरंजन डिच्चा अट्ठ गुणा किच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। जो 8 कर्मों से विगलित हो चुका है, अनंत सुख से युक्त है, कृतकृत हो चुका है, ऐसा अशरीरी परमात्मा लोक के अग्रभाव पर निवास करता है। अशरीरी शुद्धात्मा, अशरीरी शुद्धात्मा सिद्धालय में विराजमान होता है। मित्र, आप संसार के 5 पापों में लिप्त दिख रहे हो, संसार के द्रव्य कर्म भाव कर्म से युक्त दिख रहे हो, जबकि सिद्ध परमात्मा निराकृत कर्म मरण कलंक का लेपा, जो कर्मल का लेप है उसका निराकरण कर चुके हैं। कृष्ण कर्म विप्रोक्षो मोक्षः, कृष्ण कर्म विप्रोक्षो मोक्षः। जहाँ पर संपूर्ण कर्मों का अभाव हो चुका है उस आत्मा को मोक्ष का है, और मोक्ष का स्वामी मोक्ष ही है।
मोक्ष का आधार मोक्ष ही है। हे जीव, मध्यलोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक में जो जीव संज्ञान से युक्त हैं, वे मित्र शुद्ध नहीं है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध पर्यार्थिक नय से भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध परमात्म पद की प्राप्ति के लिए ही शुद्धात्मा का ध्यान किया जाता है। फिर से कहूं, शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए ही शुद्धात्मा का ध्यान किया जाता है। यहां भ्रांति खड़ी करते हैं व्यवहार पक्ष वाले, यहां भ्रांति खड़ी करते हैं व्यवहार पक्ष वाले और विषय को खींच खींच करके खींचला बनाते रहते हैं। अब मैं कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। शुद्धात्म पद की प्राप्ति के लिए ही चक्रेश भैया शुद्धात्मा का ध्यान किया जाता है। व्यवहार एकांत पक्षी क्या बोलता है? जो शुद्धात्मा है ही, तो फिर शुद्धात्मा की प्राप्ति क्यों? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अशुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा का ध्यान कैसे? ये दो पक्ष उठाए जाते हैं। शुद्धात्मा है ही तो शुद्धात्मा का ध्यान क्यों? अशुद्धात्मा है ही तो शुद्धात्मा का ध्यान क्यों? ऐसा विभारी जन पक्ष प्रश्न करते हैं। और एक प्रश्न दीपक भैया अपने आप को बहु पांडित्य स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग प्रश्न करके विवेक से उत्तर न खोज करके मात्र विषय को खींच करके बिखराव करते हैं। आपको हमारे प्रश्न समझ में आए दो क्या? शुद्धात्मा है ही तो ध्यान क्यों? वो अशुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा का ध्यान कैसे? ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए। हे मित्र, सारी नियमों की व्याख्या इस विषय को समझने के लिए ही है। नए पढ़ने के लिए जो पढ़े वो स्वयं में अन्याय कर रहा है। नए समझने के लिए मात्र नए पढ़ रहा है, वो स्वयं के साथ अन्याय कर रहा है। न्यायातीत होने के लिए, पक्षातीत होने के लिए, उड़स्नानातीत होने के लिए, कर्मातीत होने के लिए हम सारे नियमों की विवक्षा समझ रहे हैं। अशुद्धात्मा ही शुद्धात्मा का ध्यान करता है। कोई शंका नहीं। पुनः कहता हूं चक्रेश, अशुद्धात्मा ही शुद्धात्मा का ध्यान करता है। जो वस्तु अप्राप्त होती है उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान करना पड़ता है। जो वस्तु प्राप्त हो चुकी होती है उसका ध्यान नहीं करना पड़ता है, उसका अनुभव किया जाता है। इसलिए जो निकल परमात्मा सिद्ध भगवान हैं वे कोई ध्यान नहीं करते। ध्याता जो पुरुष होता है वो मात्र संसारी होता है। ध्याता पुरुष होता है मात्र संसारी जीव होता है। और सिद्धांत शास्त्र की अपेक्षा से 14वें गुणस्थान तक का जीव संसारी है। और 14वें गुणस्थान तक जीव संसारी है, इसलिए शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया 14वें गुणस्थान में ही होता है। तीसरा पाया 13वें गुणस्थान में होता है। दूसरा पाया 12वें गुणस्थान में होता है। प्रथम पाया 8वें अथवा 11वें इन गुणस्थानों में होता है। 8वें से प्रारंभ करके मित्र 11वें तक होता है। झाड़ झैन पाहुड़ श्री धवला जी मित्र
जिनसे स्वामी का महापुराण यानी आदि पुराण, अमृता सीति, आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, कार्तिक अनुप्रेक्षा, ज्ञानारूढ़, वैराग्य मणिमाला, इन महान ग्रंथों में ध्यान की विशद व्याख्या की भाव संग्रह, संस्कृत भाव संग्रह प्राकृत, संस्कृत भाव संग्रह वामदेव का है, प्राकृत भाव संग्रह आचार्य देवसेन स्वामी का है। ध्यान स्तव जितने मैंने ग्रंथों के भी नाम लिए हैं, इन संपूर्ण ग्रंथों में ध्यान का विशद वर्णन है। अब ध्याता क्रम से ध्येय बनाता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान तक का ध्याता ये धर्माध्यान की को ध्येय बनाता है। तो धर्माध्यान का ध्येय पंच परमेष्टि, पिंडस पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, इन ध्यानों पर दृष्टिपात करता है। तो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ये ध्यान के भेद हैं। इन ध्यानों में जो जीव बीजाक्षरों का ध्यान कर रहा है, जब ध्यान की महिमा गाई जाती है तो मित्र यूं ही कहा जाता है, नमोकार महामंत्र का ध्यान करेगा जीव निर्वाण प्राप्त कर लेगा। अनंत की पूजा करता है जीव, अनंत की पूजा करेगा मोक्ष चला जाएगा, चरम शरीरी मोक्ष जाएगा, अचरम शरीरी संसार का सुख भोगेगा। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान मित्र भुक्ति और मुक्ति दो को देता है। भुक्ति और मुक्ति दो को देता है। इसमें भी अज्ञानियों ने क्या किया, जहां भुक्ति मुक्ति दातार लिखा था कवियों ने, वहां पर उन्होंने लिख दिया भक्ति मुक्ति दातार। संदीप भाई संभल के सुनना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना कहीं भी। छंद में लिखा था भुक्ति मुक्ति दातार, परंतु आप जैसे ज्ञानियों ने क्या किया, अरे भगवान की भक्ति में भुक्ति क्यों जुड़ा, उन्होंने जोड़ दिया भक्ति मुक्ति दातार। कौन सही है? हाँ, मुक्ति भुक्ति दातार वो सही है। आगम का ज्ञान है नहीं, है दिमाग लगा के बैठ जाते लोग। अरे मित्र तत्वानुशासन जी में नागसेन स्वामी ने लिखा हुआ, रामसेन स्वामी ने लिखा हुआ है कि पंच परमेष्टि की भक्ति चरम शरीरी करता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, अब निश्रेय सुख मिलता है, और यदि अचरम शरीरी करता तो अभ्युदय सुख मिलता है। क्यों? परमात्मा का ध्यान विफल नहीं जाता।